बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने जोर शोर पूरी तरीके से लगा दिए हैं। आप अगर ग्राउंड पर जाएंगे तो सभी बड़े नेता इस वक्त आपको ग्राउंड पर नजर आएंगे। मैं भी इस वक्त बंगाल में कोलकाता में मौजूद दिखाई दे रहा है। परिवर्तन होगा, खेला होगा या ऐसे ही रहेगा? पहले तो हम सब लोग बिल्कुल ठीक है। हर अपनी अपनी कोशिश, अपने अपने लोग जिनसे प्यार है उनके पास पहुंचे हुए हैं और आप अपने चैनल के लिए ये चीज़ें दिखाने के लिए पहुंचे हुए हैं, बिल्कुल ठीक है। ये तो मानना पड़ेगा भी यहाँ पे बहुत दिलचस्प, क्योंकि बंगाल में जैसे मैच के लिए भी एक दूसरे से पूरा कंपटीशन और इंटरेस्ट रहता है, इसी तरीके से हर पॉलिटिक्स में भी अपने अपने नेता अपनी अपनी पार्टी के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। अकेला वोट नहीं, किसी भी हद तक मैं कहता हूं जाने के लिए तैयार है। पर लेकिन जहां पे अब मैं बैठा हूं, क्योंकि यहां पे हमारे शिवेंदु जी खुद जो और सामने एलओपी है, उन्होंने आके जहां से ममता जी जो सीएम है इलेक्शन लड़ते हैं, उनके घर में आके उन्होंने उनको ललकारा है। ये पहली बात। और दूसरी मैं कहता हूं, मैं बहुत टाइम से ममता जी को देखता हूं, जिस तरीके से ममता जी सीपीआई सीपीएम उस टाइम जो जिस तरीके से लड़के आए थे, उसी तरीके से शिवेंदु जी अब लोगों के स्ट्रीट फाइटर हैं। लोगों के लिए इस सरकार के खिलाफ सबसे अगर लोकप्रिय लीडर है तो शिवेंदु जी हैं। लोग उनको मन से और दिल से चाहते हैं भी ये आदमी को भी एक बार हम मौका दें। ये मैंने आके यहाँ पे 4 दिनों में इस सीट पे देखा है। इस पे ममता बनर्जी ये कह रही हैं पूरे प्रदेश में जब वो घूम रही हैं कि नाटक नौटंकी की जा रही है। प्रधानमंत्री ने झालमुड़ी खाई, इतनी तो झालमुड़ी कभी ट्रेंड नहीं हुई जितनी इंस्टा पे, फेसबुक पे सब जगह सर्च हो रही है जब से प्रधानमंत्री ने खाई है। उन्होंने इसको भी एक पब्लिक स्टंट बता दिया, कह दिया एसपीजी वाले ने बनाई थी, 10 रुपए उन्होंने ऐसे निकाल के दिया। देखो, क्योंकि ममता जी इस चीजों में माहिर हैं। क्या नाटक करने में? उनमें आईपैक टीम आपको पता ही है, वो यही खेला जो नकली खेला है वो करने के लिए यहाँ पे बैठे थे। वो तो हवाई चप्पल पहन के चलती है। मैं 15 साल से वो हवाई चप्पल के नाम पे ही वोट मांग रहे हैं। और जो उनके एक भतीजे हैं अभिषेक, जो समझते अपने आप को हैवी वेट हैं लेकिन है वो फेदर वेट। वो ललकार रहे लाता। मैं वही कह रहा हूँ ना भी, उनको ये नहीं पता, वो अगर हवा का झोंका आ जाए तो शायद वो स्टेज से नीचे गिर जाएं। आप कह रहे हैं इतने पतले दुबले हैं? नहीं, उन सियासी कद कह रहा हूं मैं। अच्छा। क्या है भाई, ममता जी के नाम पे आप इतनी बड़ी बड़ी जो सीनियर लीडर हैं टीएमसी के, वो कोई बात करें तो करें, वो तो सब साइड लाइन है। ये कल के बच्चा आके और अमित शाह जी को, और अरे भाई वो हैवी वेट हैं, आप कहीं दिखोगे नहीं। जैसे चिड़िया के पंख, जब कोई बड़ा हैवी वेट आ जाता है तो वो कहीं दिखते नहीं है ना, इसी तरीके से आपके पंख भी ढूंढने से भी मिलेंगे नहीं जितनी आप बातें कर रहे हो। तो दूसरी बात, जो बट्ठा बिठाया है, जो आप कह रहे हो ना हवाई चप्पल, वो ममता जी थे जब 15 साल। अब अभिषेक जी एक फोटो खींचने का भी 1 करोड़ रुपया लेते हैं भाई। जिसके साथ उनकी फोटो आ गई उसी का यहाँ पे काम चलेगा, पोर्ट पे काम होगा, दूसरी मिनिस्ट्रीज में काम होगा। तो ये एक मैसेज है। इतनी लूट कहीं आपने देखी है? यहाँ पे जहां भी कोई स्टेट लगा लो, करप्शन की तो बात ही नहीं हो रही। वो ये कह रहे हैं कि आप यहाँ के हिंदू मुसलमान करना चाह रहे हो। एक उनकी सयोनी घोष एमपी हैं, आपकी भी संसद में मुलाकात होती होगी, तो वो ये कह रही हैं कि इसको यूपी मत समझो, इसको एमपी मत समझो कि यहाँ के हिंदू मुसलमान कर लोगे और वोट पा लोगे। भाई इस बार जो आपकी मुसलमान वोट मदीना की आप बात करते हो ना, गा रहे हो, आपकी वो भी बचेगी नहीं। वो मुस्लिम्स को फेवर करती हैं 100 पर। और क्या कर रही हैं वो, और कर क्या रही हैं? वो ही कर रही हैं। ये तो टोटली मतलब आप इलेक्शन में काम की बात नहीं भाई, हमने कितने ब्रिज बना दिए, हमने कितने हॉस्पिटल बना दिए, कितने मेडिकल कॉलेज बना दिए, वो नहीं। एक मदीना के नाम पे एक गाना, यार इतना सस्ता समझते हो आप? ये गाना तो घर बैठ के कोई भी रेडियो लगा के, टीवी लगा के सुन लेगा जो आप सुनाते हो। आप मेंबर पार्लियामेंट, ये मतलब
ये स्टेज पे आके, ये तो कोई भी एक नाच गाना जो है वो आप कहीं घर पे भी देख सकते हो। यहाँ के बंगाली लोग तो अब अभी मुझे ये तो इनके खून में, ब्लड में है। अभी एक नौजवान ने मुझे ये बना के पिक्चर दी, मुझे कल ही प्रोग्राम था तो उसने, माँ दुर्गा, काली माँ, यहाँ तो ये चीजें अंदर हैं खून में। तो आप ठीक है, वो मनोरंजन हो जाता है लोगों का, लोग सीटियां मार देते हैं, लोग तालियां मार देते हैं, जैसे एक सिनेमा देख के बाहर निकलते हैं, लेकिन वोट का इस बार काम नहीं होगा। 2-3-4 जगह मुसलमान वोट भी इस बार बंडे की उन्होंने भी देख लिया। कितनी सीट प्रेडिक्ट कर रहे हैं? मैं पर एक बात कह रहा हूँ, हाँ। आपके चैनल से मेरे बंगाली भाइयों को, क्योंकि जो रिश्ता बंगाल और पंजाब का है वो एक अलग रिश्ता है, आज़ादी से लड़ाई लेके अब तक। मैं बंगालियों से, मेरे भाइयों से कहना चाहता हूँ, आप जो ये दीदी आपको कैरम बोर्ड में लगा के सिर्फ 10-15 हज़ार रुपया दे दिया, भी ये लगे रहे, कैरम बोर्ड ग्रुप है, ये प्लेइंग कार्ड जो ताश बोलते हैं उनके ग्रुप बना के भी बेकार कर दिए सब। 15,000 20 उनको भेज देती है। ऐसे क्लब बना के सारी नौजवान पीढ़ी है जो उसको इस पे पैसे पे, जैसे चर्च पे लग जाते हैं ना, ममता ने पैसे पे लगा के इन्होंने सारा यूथ तबाह कर दिया है। यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है। रेलवे की मैं बात करूं, हमने हजारों करोड़ रुपया, 14,000 करोड़ रुपये से ऊपर दिया है। सिर्फ मेरी बहन करना क्या है, जो रेलवे के अंडर ओवर ब्रिज हैं उनको रेलवे ने बनाना है, इनके पीडब्ल्यूडी महकमे ने सिर्फ परमिशन देनी है कि एसडीओ ने भी वो इनकी रोड पे उतर जाए, वो परमिशन भी ये देते नहीं है। और ममता जी पहले कांग्रेस में थे, मैं उस टाइम का, जब हमारे बिट्टा जी, मनिंदर जीत सिंह बिट्टा जी आईवाईसी के प्रेसिडेंट थे, ये स्टेट प्रेसिडेंट जैसे, आप तब से उनको जानते होंगे। बिल्कुल, मैं इसलिए, उस ममता और इस ममता में फर्क है? नहीं, अब तो टोटल जिस जो ममता लोगों ने सोच के सीपीआई सीपीएम ये कम्युनिस्ट हटाए थे, वो तो सारा जो गुंडा एलिमेंट है टोटल उसे ले लिया। वो अब हवाई चप्पल वाली ममता थी, ये नहीं। आप ये कहना चाह रहे हैं ममता बनर्जी है? अब तो हवाई चप्पल की बात ही छोड़ो, अब तो हवाई जहाज से भी ऊपर है, कोई रॉकेट हो वो है, जो आनो शान बान से उनका परिवार, और जिस तरीके से वो सिर्फ एक ड्रामा है। ममता जी छोटे घर में रहते हैं, बाकी रहते हैं, वो दिखाने को है। लेकिन इस बार बहुत बड़ा बदलाव है। अभी मैं कह रहा था, क्या नाम दिया था जी वो, जो यहाँ पे वो आया था, बड़ा सुनामी आई थी, इस बार बीजेपी का आन फान है। जिस उस तरीके से अभी बोलते हुए लोगों ने कहा, अभी उस तरीके से बीजेपी टीएमसी को गिरा देगी, इलेक्शन में वोट इनके खत्म हो जाएंगे। और यहाँ पे भी जिस तरीके से डेवलपमेंट यूपी में हो रही है, गुजरात में हो रही है, महाराष्ट्र में हो रही है, दिल्ली में हो रही है, वो डेवलपमेंट यहाँ भी हम तो सबसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करते हैं। पर मैं फिर एक बारी कहूँ भाई, अमित शाह जी तक पहुँचने के लिए ये फेदर वेट, अब जो भी है बनर्जी, अब ये बहुत, हमारे जैसे बहुत लोग बीच में हैं, वहाँ तक भी आप पहुँच जाओ, ये बड़ी बात है। मैं पार्लियामेंट में देखता हूँ जितने बीजेपी के स्टॉलवर्ड ना टीएमसी के स्टॉलवर्ड्स हैं, वो ऐसे झुक जाते हैं। ये आता है, अरे उनका पोते की उम्र का है, नाती की, तो वो बेचारे साइड में लग जाते हैं जब ये निकलता है गुंडागर्दी करते हुए। हर बुजुर्ग, मेरी माएँ बहनें, मेरे बुजुर्ग बाप समान, दादा समान, अरे इस तरीके से आप, जो यहाँ का नौजवान है उसमें तो टैलेंट, इज्जत, मान भरा पड़ा है, इसमें तो सिर्फ गुरूर है, इसका गुरूर तोड़ दो। आखिरी देखो, मैं जहाँ से जितनी बातें सुन रहा हूँ मीडिया से भी आ रहा हूँ, बीजेपी यहाँ पे मेजॉरिटी से सरकार बनाएगी, ये यहाँ से, क्योंकि 280 से बहुत बड़ी यहाँ पे विधानसभा के नंबर हैं। ममता जिस तरीके से बीजेपी यहाँ पे हर कोने कोने में बीजेपी लगी हुई है, ममता अकेली पड़ गई, नहीं जीत रही, बिल्कुल नहीं। जैसे अब सिर्फ बयान आप सुनोगे बड़े बड़े, जब ये ऐसे बयान आने लग जाए ना, उस टाइम पता लग जाता है भी अंदर से वो कमजोर पड़ चुके हैं, अंदर से वो खालीपन है। बड़े बयान देने का मतलब उसी टाइम आप समझो, जब आप गुस्से में बयान देंगे, आप ऐसी बहाने बनाने लग जाएंगे भी यहाँ से पैरामिलिट्री फोर्सेस, ये इलेक्शन कमीशन, उस टाइम ये समझो आप कहीं ना कहीं आपसे जमीन निकल गई।
एक लीग से हट के सवाल है, आप ही के साथ सांसद रहे हैं राज्यसभा में, आपसे मिलते रहते होंगे राघव चड्ढा, बड़ी चर्चा हो रही है उनको लेकर। अभी भगवंत मान ने कहा कि जो किया बड़ा गलत किया, धोखा किया। ऐसा तो नहीं है कि सॉफ्ट कॉर्नर भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहा है, इधर आने वाले हो, चर्चा हो रही हो, आपको तो भली भांति पता होगा। देखो, कोई चर्चा तो नहीं आने की, तो मैं पहले ही बता दूं भाई कि आना चाह रहे हैं। मैं आपके ईमानदारी से आपसे बात करूंगा, पर ये देखो, हाल देखो इन पार्टियों का। यही वो रीजनल पार्टीज हैं, जैसे वो 44 नंबर 44 नंबर डाल के 40 नंबर है शर्ट का केजरीवाल का, वो डालता है 44 नंबर। इसलिए जो ममता जी है दिखाने के लिए हवाई चप्पल डालती हैं। ये जो भी ये पारिवारिक पार्टियां वो ऐसे ही डांस ड्रामा करती हैं। जहां तक राघव की बात है, राघव तो बहुत अच्छा था जब वो करोड़ों रुपया आपको कमा के देता था, करोड़ों रुपया आपको आपकी जेबों में भरता था, लूट के, बहुत अच्छा था, सुपर सीएम था वो। आज जब पैसे का वहां पे पता चला भी लिया इसने 100 करोड़, पचाया 75 करोड़, तो परिवार में इस चीज की लड़ाई हो गई, तो राघव चड्ढा जो दूर हो गए। पर मैं ईमानदारी से कहूँ, अगर वो कभी आना चाहें तो ये तो बीजेपी लीडरशिप फैसला करेगी, लेकिन पर उनके अभी 2 साल से ऊपर जो है राज्यसभा की टर्म पड़ी है, तो इसलिए वो आम आदमी में अगर रहेंगे तभी उनकी वो 2 साल की टर्म बचेगी। इसलिए बीजेपी में आने का कोई मतलब बनता नहीं है। वो अपनी 2 साल की एंजॉय करेंगे और इसी तरीके से आम आदमी के पोल खोलते रहेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात, और खुलकर उन्होंने कहा कि इस बार यहाँ खेला होगा और खेला होते हुए परिवर्तन होता हुआ आप पश्चिम बंगाल के भीतर देखेंगे।